वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। साहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन अवाम के पैर के छालों का क्या हुआ। सभापति जी, मणिपुर का बजट आखिर संसद में किन हालातों में प्रस्तुत करना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आधी आबादी राहत कैंपों में रह रही हो, तो फिर इस बजट का लाभ किसको मिलने वाला है। मैं मणिपुर के बजट पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। आदरणीय सभापति जी, आज 11 मार्च है, हम पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। माइक ऑन रखिए। हम पूरक अनुदान मांगों पर जब चर्चा कर रहे हैं, अभी होली भी है, ईद की भी छुट्टी होनी है, शनिवार रविवार भी होना है। 31 मार्च में कितने दिन बचे हैं माननीय सभापति जी? इस नए बजट को कैसे खर्च कर पाएंगे? पहला अनुपूरक आप दिसंबर में लाए, दूसरा फिर ले आए हैं। इसका मतलब आप इस मद को लूटना चाहते हैं। इसका मतलब ये बजट आपका चुनावी चंदा बन जाएगा। 51,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो आपने मांगा है, इसकी प्राप्ति कहां से होगी, इसका कोई जिक्र आपने नहीं किया है। कोई नया मद का न होना ये बताता है कि आपका नियोजन सही नहीं है, आपका वित्तीय अनुशासन सही नहीं है, इसलिए आपको बार बार अनुपूरक लाना पड़ता है। खाली भाषण आपके पास है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आपने बना करके जो नीति आयोग बनाया है वो बेईमानी साबित हो रहा है। इसलिए सभापति जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। साहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन अवाम के पैर के छालों का क्या हुआ। आदरणीय सभापति जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, जो मैं ले करके आया हूं, कि यूएसएड जो कि बंद हो गया है, और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि यूएसएड का पैसा भारत की आर्थिक परियोजनाओं में लगा है। जब यूएसएड बंद हो गया तो क्या वो परियोजनाएं बंद हो जाएंगी? मसलन क्या उन सारी परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा? वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उसको बताने का काम करेंगे। माननीय सभापति जी, तमाम विभागों पर बजट आया है। कृषि कल्याण पर आपने अतिरिक्त बजट मांगा है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई बेहाल है तो इस देश का अभी समय नहीं हुआ है। इस देश के अंदर कोई बेहाल है तो सबसे ज्यादा किसान बेहाल है। कोई बाजार नहीं है, उत्पादन का कोई उसको। माननीय सभापति जी, जिस माहौल में मैं भाषण कर रहा हूँ, 15 मिनट हमारी पार्टी का समय है। आप मुझे आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि से इस देश के किसान का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए किसानों का कर्जा माफ करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को सिंधु बॉर्डर पर भेजा था। डल्लेवाल जी आज भी अनशन पर हैं। किसानों की मांगे माननी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर ऐसे मानक बना दिए गए हैं, अब आप खड़ंजा लगा हो तो सड़क नहीं बन सकती। 2011 की जनगणना के अनुसार लेंगे तो सड़क नहीं बन सकती। हमारी आपसे मांग है, हम सांसदों के पास है क्या? प्रधानमंत्री सड़क योजना ही तो हम लोग बनवा सकते हैं, उसके मानक का सरलीकरण किया जाए। माननीय सभापति जी, हम लोग दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं आए हैं, हम अपने क्षेत्र के लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं सभापति जी, सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि 2014 के बाद तमाम परिवर्तन हो गया है, लेकिन 2014 के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो सांसद निधि जो 2014 में थी वही आज भी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, 90 लाख जीएसटी, 10 करोड़ कंटीजेंसी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आइए मिलकर के विकसित भारत बनाएं। क्या 4 करोड़ में खाक विकसित भारत बनाएंगे? इसलिए सांसद निधि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ एक विधायक की है। इसलिए
5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए सांसद निधि की जाए। इसलिए सभापति जी आखिरी बात कहते हुए, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।